भगवान राम के शरण में विभीषण आए और प्रभु ने पहले खड़े में उन्हें दिया, लंकेश की उपाधि दिया और उसके बाद अपने मंत्रियों के सामने प्रश्न रखा कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। और जब विभीषण ने जो अभी अभी आए थे यह वाक्य कहा कि तो समुद्र आपका कुलगुरु है, आप अनशन करके प्रार्थना करके उससे मार्ग मांगे तो प्रभु के स्वभाव के अनुकूल ही यह कहते हैं कि बहुत सुंदर सम्मति तुम्हें विभीषण दिया है और तुमने कोई अच्छी बात कही है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सखा कहीं तो उन्हें को भाई करिए दैव जो है सहाय। पर यह बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। भगवान को नरनाट्य में दैव का नाम देते हैं और ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए दैव की अनुकूलता आवश्यक है। तो लक्ष्मण भगवान राम ने नहीं कहा, भगवान श्री राम ने कहते कभी दैव जो है सहाय। पर लक्ष्मण जी को बुरा क्या लग गया, मैंने बताया आपके लिए भी दैव है क्या नहीं। अरे कादर मन पर एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा। ये तो आलसी और निकम्मे लोग जो है अपने आलस को छिपाने के लिए दैव का नाम ले देते हैं। पर आपके लिए तो कोई शोभा नहीं, आप तो धनुष पर बाण चढ़ाइए, अपने उस बाण का जो काल स्वरूप है उसके द्वारा समुद्र को सुखा दीजिए, सोखे संग करिए मन डोसा। बहुत हंसे प्रभु और उन्होंने लक्ष्मण जी से हंस करके कहा, खूब हंसे। मैं सब कहते हंसे में बहुत हंसे, हंसे क्यों, सूरत को जैसी बोले रघुबीरा ऐसा ही करा धर्म बन दिया। थोड़ा सा धैर्य को दान करो, बहुत बढ़िया संबंध दो। गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्म रथ के दो पहिए हैं, शौर्य और धैर्य। मन में शौर्य है और बुद्धि में धैर्य। तो भगवान राम ने जब विनम्रता की भाषा का प्रयोग किया तो लक्ष्मण जी ने याद दिलाया ये शौर्य का समय, हम युद्ध के लिए आ रहे हैं, इस समय अनुपम का कहां प्रश्न आता है। पर प्रभु का विनोद ये था कि अगर तुम मुझे शौर्य की दिशा में प्रेरित कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें धैर्य रखने के लिए कह रहा हूं, तभी मैं दोनों पहिए छूट देंगे। ऐसे ही कर्म कर धरा ही मन धीरा। प्रभु चले गए अनशन के लिए और उसके पश्चात रावण ने दो गुप्तचर भेजे कि जो ये देखने के लिए भेजे गए कि जाकर के पता लगावे कि जब विभीषण उनके पास जाता है तो राम का क्या व्यवहार होता है। और जब उन दोनों गुप्तचरों ने, जिनका नाम शुक और सारंग था, वहां जो दृश्य देखा कि श्री राम ने उनको लंका के राज्य का तिलक कर दिया, लंकेश बना दिया। और जब उन्होंने यह देखा कि श्री राम तो इतने उदार है कि लक्ष्मण उनके अपने छोटे भाई थे और विभीषण तो उनके शत्रु लंकाधिपति रावण का भाई, पर उन्होंने अपने भाई से भी अधिक महत्व शत्रु के भाई को दे दिया। कितने उदार। पहले तो दानवों के देश में थे, लेकिन वे भूल गए कि हम गुप्तचर हैं, दानवों के देश में हैं, और वे लगे प्रशंसा करने कि हमारा स्वामी रावण कितना अन्यायी और रुक्मीय है और प्रभु श्री राम कितने उदार है। अब आसपास के बंदरों ने सुना तो सुनते ही समझ गए कि अरे ये तो कोई देश बदले हुए कह रहे हमारा स्वामी रावण, बस पकड़ लिया गया। सुग्रीव के पास उनको लाया गया और सुग्रीव ने वही किया जो बदले में करने की एक वृत्ति होती। जब हनुमान जी गए थे तो रावण ने कहा अन्न भंग कर पठबो बंदर, इस दूध का अन्न भंग करके उसको वापस करो। तो सुग्रीव ने कहा कि अन्न भंग कर पठबो निश्चय, अब ये दूध और पकड़ा गया है तो उसका अन्न भंग कर दो, उनके रथ कान काट दो। और जब उनको घुमाया जाने लगा तो उन दोनों ने यही कहा कि जब तक हम सचमुच कपट कर रहे थे आप नहीं पहचान पाए, जब श्री राम का स्वभावशील देख करके हम बदल गए तो आप हमें दंड दे। ये तो बड़ा अन्याय है, श्री राम की यश के विरुद्ध है।
अचानक लक्ष्मण जी की भूमिका एक दूसरे रूप में सामने आई। लक्ष्मण जी ने बंदरों को आदेश दिया कि इन्हें इन दोनों को मेरे पास लाओ। और तब सुग्रीव को यह विश्वास था कि मैंने तो कल नाक कान काटने के लिए कहा था, ये तो बस प्राणदंड ही देने वाले होंगे। पर आश्चर्य, सुन लक्ष्मण हंस निकट बुलाए जह लागे, मुस्कुरा करके आपने कहा इन दोनों को छोड़ दो। और तब एक नई बात की, उन्होंने कहा कि तुम लोग लंका से रावण के दूत बन करके आए और अब तुम्हें मैं पुनः लंका जाने के लिए कहूंगा और तुम मेरे दूत बन करके जाओ, और मैं रावण के नाम में पत्र दे रहा हूं, वो पत्र तुम रावण को देना। वो कितना कठोर पत्र था। उसमें लक्ष्मण जी ने पत्र में लिखा था, बातन मन ही रिझाई सठ जन घालस कुल खीस, राम विरोधन उबरसी सरल विष्णु अजईस, कीत विमान अनुदेव प्रभुपद पंकज भृंग ओम के राम स्वरानन खल कुल सहित पतंग। अरे दुष्ट, या तो अपनी बातें बनाने की वृत्ति को छोड़ दे, जैसे तेरा भाई शरण में आया है उसी प्रकार से तू शरण में हो, नहीं तो श्री राम के बाण की अग्नि में भस्म होना तुम्हारा निश्चय है। कितने परिवर्तित हुए दूत गए, रामदूत हनुमान ने भी नहीं किया। हनुमान जी के लंका जाने से एक आतंक तो फैल गया कि एक बंदर इतना शक्तिशाली को सारी लंका को मिला दिया, लेकिन मेरे दूत तो और आगे बढ़ गए। अब रावण ने पूछा कि तुम लोग कुछ बहुत घबराए हुए से, कुछ चमकित से लग रहे हो, तो उन्होंने कहा महाराज यहाँ से जाते विभीषण को उन्होंने तो रास्ते रख दे दिया, और रावण का दूत हमें सब सुन करके हमको कष्ट देने लगे, पर लक्ष्मण जी ने हमें तो छुड़ा दिया। पर छुड़ा देने के बाद भी उन्होंने एक पत्र दिया है और बहुत चतुर निकले। उन्होंने कहा, नाथ बचाई जुड़ाओ छाती, इसको पढ़वा लीजिए। उसका अभिप्राय क्या है कि पत्र पढ़ेगा तो खुद बताएगा क्या लिखा हुआ, और कोई पढ़ के सुनाएगा तो और लोग भी जिस भाषा में लक्ष्मण जी ने संकेत दिया है, चेतावनी दिया है, वो सब लोग सुन लेंगे। और मानो अगर काव्य और उस भाषा में कहें तो उसका अभिप्राय था कि मैं जानता हूं कि तुम अंधे हो, तो पढ़ तो पाओगे नहीं, पर सुन तो सकते हो ना। मानो श्री राम को न देखने वाला भीषण लोचन अन्य तो तुम्हारा स्वरूप ही है, पर काल के रूप में लक्ष्मण जी ने जो संदेश भेजा है उस पर तुम्हें दृष्टि डालना चाहिए। और तब का उसका अभिप्राय यह है कि आगे चल करके रावण ने पूछ दिया कि अच्छा, उस सेना में जो प्रमुख बंदर योद्धा है उनका नाम बताओ। और जब उन्होंने नाम बताते हुए कहा कि उस गजमुख केहरी निसठ सठ जामवंत बलराज, ये सेना के महान योद्धा, रावण से वीर आ गया। रावण ने पूछा, ये जो तुमने नाम लिए उसमें से लंका जलाने वाले का क्या नाम था? क्योंकि हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया, तो उसने जो उत्तर दिया उससे तो लंका के लोग इतने भयभीत हो गए। क्या उनका नाम उसका पता नहीं? अरे इतने महान योद्धा का तुम पता लगा के नहीं आए? मैं क्या पता लगाते, मैं हमने तो बड़े योद्धाओं का परिचय प्राप्त किया, और जो बंदर जलाने वाला, नगर जलाने वाला था, जीपुर दहेऊ हतेऊ सुत तोड़ा, सकल कपिल मह तेरी बल थोड़ा। सारे बंदरों में सबसे कमजोर। अब कल्पना कीजिए लंका के लोगों की क्या दशा हो गई कि अगर नगर जलाने वाला, वाटिका उजाड़ने वाला, अक्षय को मारने वाला सबसे कमजोर है, तो और बलवान आने की कमियों की क्या दशा हो। इस तरह से मानो काल का वह संदेश जो लक्ष्मण को, रावण को भी सावधान कर देता है, मत भूलो कि तुम ऐसा मत मान लो कि तुम अमर हो, तुम यह मत मान लो कि तुम काल के विजेता हो, तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। यह काल का एक संकेत था जो रावण जैसे व्यक्ति को, जो अपने को काल का विजेता मानता है। इसी रूप में रावण का परिचय पुराणों में दिया गया कि कोई ऐसा था ही नहीं कि जिसको रावण ने जीत न लिया। अब
कि सभी के लिए सबका वर्णन करते हुए काल का ही विजय, ऐसा लग रहा था कि रावण ने काल को परास्त कर दिया। पर लक्ष्मण जी बता देते हैं काल के विजय का अर्थ केवल इतना होता है कि उस समय काल ने उसे छोड़ दिया। विजय का अर्थ उसको कोई हरा नहीं सकता। जब समय आएगा तो काल तो सभी को विनष्ट कर देता है, तो वो विनष्ट कर देगा। पर काल की कोमलता का कितना पक्ष है कि जिस समय बाद में समुद्र का प्रसंग की समाप्ति हुई और प्रभु ने अनशन समाप्त किया, समुद्र ने उपाय बता दिया, तब प्रभु ने प्रश्न किया कि जब मैं अनशन पर बैठा हुआ था तो इस बीच में कोई घटना हुई? तो उन्होंने यही कहा कि महाराज लंका से 2 दूत आए थे, गुप्तचर वो भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। पर पकड़े जाने के बाद लक्ष्मण जी ने उन्हें छोड़ दिया। प्रभु इतने प्रसन्न हुए, लक्ष्मण जी को हृदय से लगा करके कहा तुम्हें लोग समझते हैं कि तुम बड़े कठोर हो, लेकिन मेरे न होने पर तुमने वही किया जो मैं करता। तुम्हें कितना ध्यान रहता है, कितने तुम उदार हो, किस तरह से व्यक्ति को मेरे प्रति समर्पित करना चाहते हो। यही विलक्षण भूमिका का एक और वो भय का स्वरूप है जो व्यक्ति को सावधान करता है, और दूसरे वह स्वरूप है कि जिसमें वे व्यक्ति को भगवान की दिशा में मोड़ देते हैं।